आज की इस वीडियो में हम साइंस का मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं, या फिर बोल सकते हो कि आज की इस वीडियो में आपका साइंस का हम टेस्ट लेने वाले हैं। टेस्ट के जरिए मुझे पता चलेगा कि आपका कितना औकात है, आप किस लेवल का तैयारी किए हो। उसी लेवल से हम क्या करेंगे, अपना क्रैश कोर्स को जारी करेंगे। तो मैंने सोचा कि क्रैश कोर्स को जारी करने से पहले आपका टेस्ट लिया जाए। क्या लिया जाए? टेस्ट लिया जाए, क्योंकि टेस्ट लेने से आपका मुझे औकात पता चलेगा कि आपका क्या औकात है, कितना लेवल पर आप हो। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और इसको टेस्ट दीजिए। टोटल इसमें हम 48 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से आपको यदि कम से कम 35 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे तो हम समझेंगे हाँ आपका जो है ना कंडीशन था ठीक ठाक है। वरना तो उस हिसाब से कंडीशन बनाया जाएगा, उस हिसाब से आपका प्रैक्टिस करवाया जाएगा। क्योंकि हमने सीधे पढ़ाना हमारा लक्ष्य नहीं होगा, आपका मार्क भी लाना है। और मार्क कैसे लाएंगे? आप जो नहीं आता वो लाइएगा, वो सही करिएगा। और वो सही कब करिएगा? जब हम वो चीज़ बताएंगे अपने क्रैश कोर्स में तब। ठीक है, तो उस लेवल का हम पढ़ाने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि भैया आपको आता है क्या क्या और क्या क्या नहीं आता है। ठीक, तो तैयार हो आप सब? तो सबसे पहले बात अपने दोस्तों में शेयर कर देना कि भाई यहाँ देखो टेस्ट हो रहा है, आओ टेस्ट नहीं देगा तुम क्या? टेस्ट नहीं देने वाला है, जल्दी से आओ यहाँ पर और अपना जो है वो टेस्ट अटेंड कर लो। ठीक है, टेस्ट अटेंड कर लो। तो सर जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कि हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम आपको पढ़ाया होगा, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम पढ़ाएंगे भाई। ये हीलियम एक अक्रिय तत्व होता है। क्या होता है? केमिस्ट्री में पढ़िएगा। हीलियम एक अक्रिय तत्व होता है। अक्रिय बोले तो वैसा तत्व जिसका जो वैलेंसी होता है वो फुल रहता है। ठीक है, वो किसी के साथ मायने मतलब नहीं रखता है। ठीक है सर, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप जितना भी आंसर होगा उसे आपको क्या करना है, कमेंट में आपको लिखना है। कमेंट में आपको लिख देना है कि सर मेरा जो है इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ। आपको कमेंट में लिख देना, हर एक को लिखना है और लिखते चलना। आंसर जो है आपको चाहो तो कमेंट में हर एक का आंसर देते चलो कि सर एक का ये रहेगा, दो का ये रहेगा, टेस्ट होता चलेगा सर। ठीक है, टेस्ट एक तरह से बोलो तो ये टेस्ट है आप सबका। और इससे 5 क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स रहेगा सर। क्या रहेगा सर? 5 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में रहेगा। तो अच्छे से अटेंड करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। सर कहता है कि प्रश्न कहता है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या क्या होता है? तो जल का सूत्र जो होता है H2O होता है। तो आप देख रहे हो ट्रिक, आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन कितना है, 2 गो है, और ऑक्सीजन एगो है, तो 2 और 1 का रेशियो है, तो ए इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सर? हाँ सर। तीसरा नंबर है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो किसके कारण प्राकृतिक में क्या रहता है, सोल्यूशन बना रहता है? मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की वजह से हमारा क्या होता है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन। क्योंकि हवा जो पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है वो आप बायोलॉजी के चैप्टर 1 में पढ़िएगा, वो हम पढ़ाने वाले हैं। बस अभी जान लीजिए आंसर अभी। ठीक है, अपने आंसर को देते जाइएगा कमेंट में। ठीक है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो सर 30.5 kg पर जूल जो होता है वो ऊर्जा टूटने से हमें ऊर्जा मुक्त। 5वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो मानव हृदय में कितने कोष होते हैं? तो मानव जो हृदय होते हैं उसमें टोटल कितने कोष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष होते हैं। कितना होता है सर? 4 कोष होते हैं। कितना होता है? 4 कोष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रकुचनल दाब कितना होता है? प्रकुचनल दाब कितना होता है? तो 120 mmHg। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो जड़ में होता है। जड़ के द्वारा ये होता है हमारे पास, पौधे में जो जड़ होता है इसके द्वारा क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों का रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? कृत्रिम वृक्क क्या होता है? जब किसी का किडनी खत्म होता है तो उसको कृत्रिम वृक्क लिखा जाता है। मतलब कृत्रिम वृक्क तो आर्टिफिशियल वृक्क होता है जो अलग से लगाया जाता है। इसका नाम क्या होता है वो आप कॉमेंट में लिखना। और बाकी बात किया जाए कि किस अपवादों को निकालता है। ठीक है, बात किया जाए तो इसका जो है आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन। क्या होता है सर? नाइट्रोजन को वो निकालता है, क्योंकि नाइट्रोजन से क्या निकलता है? अमोनियम निकलता है, अमोनियम बनता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन बात किया जाए 9 नंबर क्वेश्चन का, तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में कहते हैं प्रजनन जो होता है वो होता है हमारे पास क्या मुकुलन। क्या होता है? हाइड्रा जो होता है वो मुकुलन विधि से होता है। किसी माध्यम में अपवर्तन का मान क्या होता है? sin I बटा sin R होता है। sin I बटा sin R होता है। ये सब नहीं पढ़ाएंगे हम, चिंता नहीं करो, बस आपका ये टेस्ट ले रहा हूँ मैं। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया था? ये तो मैंने बताया था भाई, ये तो मैंने पढ़ा दिया हूँ। कौन होगा? हाँ, अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण सबसे ज्यादा झुकता है? किस रंग का सबसे ज्यादा झुका जाता है? तो बैगनी। किसका रहता है सर? बैगनी का होता है। ठीक, ये स्पेक्ट्रम आपको पता है ना, ऐसा रहता है स्पेक्ट्रम, एक कलर जाता है, 7 कलर ऐसे करके जाता है, निकलता है। ठीक है, चलो सर 13 नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाली मच्छर किस प्रकार के जल में रहता है? तो सर साफ जल में रहता है। और गंदा जल में कौन रहता है? तो मलेरिया जो पैदा करता है मच्छर वो गंदा जल में रहता है। ठीक है, कहता है कि पाइरूवेट में विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते क्या हैं?
तो इस क्रिया को कहते हैं, ये क्रिया कहाँ होती है, सॉरी ये क्रिया होता कहाँ है, तो मैक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है सर, मैक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। सर देख लेना, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है, तो सर मिट्टी है। सामान्य दृष्टि वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होगी, तो सर 25 सेंटीमीटर होगी, या फिर 2.5 मीटर होगा, 2.5 मीटर होगा या फिर 25 सेंटीमीटर होगा। सर ओजोन के अणु में ऑक्सीजन का परमाणु कितना होता है, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। इसमें कितने परमाणु होते हैं सर, इसमें टोटल कितने परमाणु होते हैं, बोलो बोलो बोलो, परमाणु बात किया जाए तो इसमें सर टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, तो उत्सर्जन से ये जुड़ा हुआ है, मतलब कि जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन में भाग लेता है, उत्सर्जन के कार्य में भाग लेता है। ये सब पढ़ाया गया होगा आपको, नहीं तो हम पढ़ाएंगे क्रैश कोर्स वीडियो में, चिंता न करिए, बस आप क्रैश कोर्स वीडियो में जुड़ जाइए, फ्री क्रैश कोर्स है, आपको चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाना चाहिए सर। दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सिनेप्स कहते हैं सर। परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं परागकोश में, क्या होते हैं सर, परागकोश में जो होते हैं वो परागकण बनते हैं। क्या होते हैं, परागकोश तो परागकण, याद रखना, बहुत ईजी होगा ये, ठीक है सर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि विकासशील दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता बनती है, तो चिंपांजी से बनती है। चिंपांजी से मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वो किसमें होता है, ये मुझे बताओ आंसर, जल्दी से कमेंट लिखो सर। ईस्ट में होता है, किसमें होता है सर, ईस्ट में होता है। बाद भेजा डाल रहा है, हाँ सर। प्रकाश संश्लेषण क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो किससे निकलता है, तो सर बता दें, जल से निकलता है। जल से प्रकाश ये जो है ऑक्सीजन निकलता रहता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, लाल रक्त में किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। और पता है ना, जो हमारे पास पत्ता जो लाल होता है वो सॉरी हमारे जो वृक्ष का जो पत्ता होता है वो ग्रीन होता है क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। इंसुलिन की कमी से क्या रोग होता है, तो सर मधुमेह होता है। घेंगा किसके कमी से होता है, तो आयोडीन। और बोनापन किससे होता है, तो वृद्धि हार्मोन की कमी से होता है सर, बोनापन, ठीक है सर। दृष्टि प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है सर लाल होता है। इसीलिए देख रहे होंगे ना कहीं भी जो वहाँ जैसे ट्रैफिक रूम है वहाँ पर लाल रंग यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो है तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा अधिक होता है, ठीक है। और बैगनी का सबसे कम होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होगा वाट। क्या होगा, वाट। वोल्ट किसका ऐसा मात्रक है, विभव या विभवांतर का। जूल जो है वो ऊर्जा का है, और कूलाम किसका ऐसा मात्रक है, तो कूलाम जो है वो आवेश का है सर, याद रखिएगा सभी का, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होगा, ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए CO2 जो होता है वो उत्तरदायी देता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि लिटमस विलियम बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किस से निकलता है, तो सर वो जो निकलता है किससे निकलता है, बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से सर। ये जो होता है ये लाइकेन से निकलता है, चलिए जी। हाँ, द्विखंडन होता है, किसमें होता है सर, द्विखंडन किसमें होता है, जल्दी से आंसर दो, ये इंपॉर्टेंट यार, जल्दी से दो, जल्दी से। अमीमा में, पैरामीशियम में, लेजमीना में किसमें होता है, तो सर सभी में होता है। किसमें होता है सर, सभी में होता है। सर फूल में नर जनन अंग क्या होता है, तो ये सब आपको बायोलॉजी में पढ़ाएंगे सर, चिंता न करो। क्या होता है, कौन सा होता है आंसर, जल्दी से बोलो सर। ए होगा, पुंकेसर से। क्या होगा सर, पुंकेसर से जो है उस पुंकेसर मतलब कि नर जनन अंग होता है, ठीक है। अंडाणु निषेचित होती है फिलोपियम नलिका से, किससे होती है सर, फिलोपियन नालिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट दृष्टि से वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसमें कौन सा दोष होता है, तो उल्टा। निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, इसका मतलब उसमें उल्टा कर दो, निकट का उल्टा क्या होगा, दूर, तो दूर दृष्टि हुआ, उल्टा इसमें होता है, ठीक है सर, हाँ उल्टा होता है। निम्न में से आप किस उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो सर हरे पेड़ पौधे, तो ये तो उत्पादक हो गया, ये भी उत्पादक हो गया, ये भी उत्पादक हो गया, तो जंगली जानवर जो होंगे वो उपभोक्ता, जो खाते पीते हैं उससे कहते हैं उपभोक्ता, ठीक है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में जो होती है वो होती है मृतजीवी होती है। क्या होती है सर, मृतजीवी होती है, ठीक है सर। कोई भी दिक्कत हो कॉमेंट करना, हम आपको तकलीफ की समस्या का समाधान करेंगे। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन को क्या कहते हैं, डायलिसिस थ्योरी। और न्यूरॉन जो होता है वो मस्तिष्क में रहता है। पुष्प पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो लैंगिक जनन जो होता है ये किसके द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है। निम्न में से कौन से एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन सा है, तो सर सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस नहीं हो, पॉलीथीन सर रबर, प्लास्टिक की बोतलें। सर इसमें से सूखे घास पत्ते जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपघटित होने वाला जैविक प्रक्रम होता है, ठीक है, द्वारा ये अपघटित हो जाता है।
हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक। उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है। कीटों की पंख और चमगादड़ की पंख किस तरह का होता है? तो देखो सर, कीटों के पंख जो होता है उसमें 2 होते हैं, और चमगादड़ के जो होते हैं उसमें 4 पंख होते हैं। ठीक है। तो ये जो होते हैं वो समजात तो नहीं होते हैं, लेकिन देखो इसमें 2 है, इसमें 4 है, लेकिन दोनों का कार्य क्या है? उड़ना। इसका मतलब ये क्या होंगे? असमजात होंगे, या असमजात को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? असमजात होंगे, या फिर समवृत्ति बोल सकते हो, या फिर समरूप बोल सकते हो। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें दिया हुआ है समवृत्ति, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? समवृत्ति आ जाएगा। सी इज राइट आंसर। तो सर 40 बना दिया, बताओ 40 में से 40 कितना है? 40 में से आपका कितना सही हुआ? 40 आउट ऑफ 40 कितना आया? सर 40 में से कितना आया? 40 में से कितना आया? बोलो जल्दी जल्दी से बोलो, 40 में से कितना आया? अभी के अभी बोलो, कमेंट करो अभी कभी। चलो आगे बढ़ते हैं, जिसका जितना सही होगा उसको अगला वीडियो में नाम लेंगे। सर सही सही देना, चीटिंग की कोई बात नहीं है सर। बाकी जो भी दिक्कत हो कि सर नहीं हुआ वो बताना, हम अगले वीडियो में जैसे कि चैप्टर लाएंगे उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। भोजन का पाचन किस प्रकार से, किस अभिक्रिया, भोजन का पचना किस सही भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है सर। क्या है? उपचयन है। सर निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंग जंतु है? तो सर केंचुआ। उभयलिंग बोले तो सर वैसा जीव जिसमें मदा अंग और नर अंग दोनों हों। ठीक है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सर प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म आपको वो हम बताए थे पहला चैप्टर में, या दूसरे चैप्टर में बताएंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सर उत्तल दर्पण का क्या है? क्या सही ना? नहीं रे, गलती मत करना। उत्तल लेंस का क्या आता है? लेंस वाला नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। चलो जी, हमारे पास जो है अब देखो क्वेश्चन कितना है? 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कंकुरस में पाया जाता है, और मनुष्य में बंद, घोड़ा में बंद। ठीक है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। और द ओरिजिनस नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने लिखी। कैसे लिखी? डार्विन ने। तो मैंने 48 का 48 क्वेश्चन करवा दिया। देखो आपका कितना सही हुआ कमेंट में लिखना, और साथ ही साथ नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर फ्री क्रैश कोर्स कराया जाता है क्लास 10 के लिए। और बाकी लाइक भी करना, वीडियो अच्छा लगा तो, और अपने दोस्तों में जिस दोस्त को पता नहीं है उस दोस्त को भेजो, और बोलो कि भाई यहाँ पर जुड़ो, यहाँ पर थ्योरी क्लास भी हो जाता है, कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, साथ में साथ ऑब्जेक्टिव सेट वेट सब कुछ लगाया जाएगा। और मैथ का जो वीडियो है ना, देख लेना, मैथ का हीरो बन जाओगे। तो सर कम समय में ज्यादा मार्क लाने के लिए क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, तो ज्वाइन करो और अच्छे तरीके से तैयारी करो। इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पीडीएफ मिल जाएगा। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं किसी एक अनोखे वीडियो में।